आज का बाइबल वचन 13 दिसंबर 2025। भजन संहिता 126 का 5। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हे हमारे अनंत, पवित्र और करुणामय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने केवल शब्दों के साथ नहीं बल्कि अपने टूटे हुए हृदय, थकी हुई आत्मा और उन आंसुओं के साथ आते हैं जो बहुत समय से भीतर ही भीतर बहते रहे हैं। प्रभु, आज हम स्वयं को छुपाते नहीं, क्योंकि तुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। तू हमें हमारे नाम से जानता है। तू हमारे हर संघर्ष, हर डर, हर प्रश्न से परिचित है। आज हम कोई मुखौटा नहीं पहनते, कोई बनावट नहीं रखते, बस वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं, कमज़ोर, थके हुए और तेरी आवश्यकता में। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि ये मौसम आसान नहीं रहा। बहुत से दिनों में हमने मुस्कुराने की कोशिश की, पर भीतर से टूटे रहे। बहुत सी रातों में हमने किसी से कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहे और तू चुपचाप देखता रहा। आज हम अपने जीवन के उन हिस्सों को तेरे चरणों में रखते हैं जहाँ दुख ने घर बना लिया है, जहाँ आशा धुंधली हो गई है, जहाँ प्रश्न विश्वास से भारी लगने लगे हैं। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आज हम इस वचन को केवल पढ़ते नहीं बल्कि अपनी आत्मा से पकड़ते हैं। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम बोने के समय में हैं और ये समय आसान नहीं होता। बीज हाथ से छोड़ना पड़ता है, उसे मिट्टी में दबाना पड़ता है और फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार बोते समय हमारा मन कहता है, क्या सच में इससे कुछ निकलेगा? क्या फिर से निराशा मिलेगी? क्या ये प्रयास भी व्यर्थ जाएगा? हे प्रभु, तू हमारे इन सवालों से नाराज़ नहीं होता। तू जानता है कि विश्वास भी कभी कभी आंसुओं के साथ बोरा जाता है। प्रभु, आज हम अपने जीवन की उस भूमि को तेरे सामने खोलते हैं जो सूखी प्रतीत होती है, जहाँ हमने वर्षों से मेहनत की, प्रार्थना की, त्याग किया, फिर भी फल दिखाई नहीं दिया। तू देखता है उस माँ को जो अपने बच्चे के लिए रोती है। तू जानता है उस पिता का बोझ जो परिवार की जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ है। तू देखता है उस युवा को जो भविष्य से डरता है और उत्तर खोजता फिर रहा है। तू देखता है उस सेवक को जो बिना धन्यवाद पाए तेरी सेवा करता चला जा रहा है। हे प्रभु, उन सबके आंसू तेरे सामने हैं। कोई आंसू धरती पर गिरता है, कोई तकिए में भीग जाता है, कोई प्रार्थना में बदल जाता है, पर तुझसे कोई भी अनदेखा नहीं। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हम अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं मानेंगे, हम उन्हें बोया गया बीज मानेंगे। प्रभु, कई बार हमने बिना परिणाम देखे ही प्रेम बोया, क्षमा बोई, सत्य बोया, विश्वास बोया, और इसके बदले हमें ठेस, अपमान और निराशा मिली। इन क्षणों में हमारा मन कड़वा हो गया। हमने तुझसे कहा, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होता। पर आज हे पिता, हम फिर से तेरे पास लौट आए हैं। हम फिर से तेरे वचन को पकड़ते हैं। हम फिर से ये मानने का चुनाव करते हैं कि तू विश्वसनीय है। प्रभु, जब हम आंसू बहाते हुए बोते हैं तो वो हमारी कमज़ोरी का चिन्ह नहीं बल्कि ये गवाही है कि हम हार मानकर बैठे नहीं हैं। हम आज भी उम्मीद के साथ मिट्टी में बीज डाल रहे हैं। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस बोने के समय में टिके रहने की सामर्थ्य दे। हमें अधीर ना होने दे, हमें शिकायत में डूबने ना दे, हमें दूसरों से तुलना करने ना दे। जब हम देखें कि कोई और फल पा रहा है और हम अब भी प्रतीक्षा में हैं, तब भी हमें तुझ पर भरोसा रखना सिखा। प्रभु, हमें याद दिला कि हर खेत का मौसम अलग होता है, हर बीज का समय अलग होता है, पर हर ईमानदार बुआई कटनी तक पहुंचती है। आज हम अपने दिल के बोझ को तेरे ऊपर डालते हैं। हम अपने डर, अपने अनुत्तरित प्रश्न, अपने अधूरे सपने सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जानता है प्रभु कि कुछ बीज हमने कांपते हाथों से बोए, कुछ प्रार्थनाएं हमने टूटती आवाज़ में की, कुछ निर्णय हमने डरते हुए लिए, पर तू इन सबको देखकर हमारा मजाक नहीं उड़ाता, तू इन्हें प्रेम से स्वीकार करता है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदयों को चंगा कर। जो घाव बहुत समय से खुले हैं उन पर अपना मरहम लगा। जो स्मृतियां हमें अब भी रुलाती हैं उन्हें अपनी शांति से ढक दे। प्रभु, कई बार हमारा दर्द हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। हमें सिर्फ रात दिखाई देती है, हमें सुबह का चिन्ह भी नहीं दिखता। आज हमें वो दृष्टि दे जो क्रूस के आगे देख सके,
वो दृष्टि दे जो कह सके, दर्द अंतिम शब्द नहीं, आंसू अंतिम कहानी नहीं। हमें ये याद दिला प्रभु कि तेरे पुत्र यीशु ने भी सबसे पहले क्रूस का दर्द सहा ताकि पुनरुत्थान की जय आ सके। अगर आज हमारा जीवन क्रूस के चरण में खड़ा है तो भी हम जानते हैं कि तीसरा दिन आएगा। प्रभु, हम अपने मुंह से ये स्वीकार करते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम बोना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। भले ही हमारी आंखें भीगी हों पर हमारा दिल कठोर नहीं होने देंगे। भले ही हमारे उत्तर देर से आएं पर हमारा विश्वास कमजोर नहीं होगा। आज हम अपने भविष्य को डर के हाथों नहीं सौंपते, हम उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जब कटनी का समय आए हमें विनम्र बनाए रखना। हमें ये कभी ना भूलने देना कि ये जय हमारी ताकत से नहीं बल्कि तेरी विश्वसनीयता से मिली है। और जब हम जय जयकार करते हुए लवने पाएं तो हमारी गवाही ये हो, प्रभु ने हमारे आंसू देखे और उन्हें व्यर्थ नहीं होने दिया। आज की ये प्रार्थना एक पुकार है, एक भरोसा है, एक घोषणा है। हम मानते हैं, हम भरोसा करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे निश्चय ही पूरी परिपूर्णता में तेरे समय में जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और विजयी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशीष के लिए पवित्र बाइबल वचन। भजन संहिता 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रकाशित वाक्य 21:4। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। यशाया 61:3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। भजन संहिता 56:8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यशाया 43:19। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यिर्मयाह 31:16। यहोवा यूं कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। भजन संहिता 147:3। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। दिलाप गीत 3:22-23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यशाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। 1 पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। फिलिपियो 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। नीति प्रवचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 91:4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलमिल ठहरेगी। योएल 2:25। जिन वर्षों की उपज अरबेह नामक टिड्डियों और येलेख और हासिल और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। भजन संहिता 73:26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। आपकी एक छोटी सी क्रिया परमेश्वर के वचन को बहुत दूर तक पहुँचा सकती है। बाइबल कहती है, मत्ती 10:27, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जब आप इस संदेश को शेयर करते हैं तो आप उसी बुलाहट को पूरा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाने की सेवा। मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु का पवित्र आत्मा आपके हृदय को छुए, आपको आशीष दे और आपको इस सेवकाई में भाग लेने की प्रेरणा दे। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आमीन।